सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि सदा से ही एस्ट्रो हिमांशु शर्मा परिवार आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहा है। उसी श्रृंखला में आज आपके लिए एक और रोचक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं कि अगर आपके मकान में भी भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति का डर बना हुआ है, आपको डरा रहा है, सता रहा है, तो आज आप सभी भक्तों के लिए हम वास्तु के कुछ उपाय लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि आपकी तुरंत जो है मदद कर कारगर साबित होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफी हद तक जो है लाभप्रद रहेंगे। बात करते हैं कि विज्ञान जो है भूत प्रेत ऊपरी बाधा में विश्वास नहीं करता है, लेकिन अगर आप अपने घर में ऐसी चीजों का महसूस करते हैं उनको तो वास्तु शास्त्र के ये टिप्स, ये उपाय आपकी तुरंत मदद कर सकते हैं। वास्तु के इन टिप्स न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बनाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और उन्नति भी होती है। आइए जानते हैं वास्तु के कौन से उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। उससे पहले एक बार उन्हें इस पर नजर अच्छे से डाल लें कि यूं तो विज्ञान भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां आदि में विश्वास नहीं करता है, लेकिन अगर आप लोकाचार में, सांसारिक दुनिया में आप घर में इन सभी चीजों को महसूस कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपकी मदद अवश्य रूप से करेगा। एक रिसर्च में बात सामने आई कि 5 में से 3 व्यक्तियों का भूत प्रेत ऊपरी बाधा आदि चीजों से सामना हुआ है, और जब ये सभी चीजें घर पर ही होने लगे तो मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको आज बताने जा रहे हैं। इन उपायों के करने से न सिर्फ भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का जो प्रवाह बना हुआ है, जो आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां वास कर चुकी हैं, उनको निकालकर सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियां आपके घर में वास करने लग जाएंगी। तो आइए वास्तु के कौन से वे उपाय हैं जो कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में आपकी मदद करने वाले हैं, उनको जानने से पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अब तक अपने इस एस्ट्रो हिमांशु शर्मा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, सदस्यता नहीं ली है, तो नीचे जाकर पहले सदस्यता ले लें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द समय रहते पहुंच पाए और आप अपने कर्मों को पुण्य के कर्मों में लगाते हुए अपने जीवन को कल्याणमयी बना पाएं। इसी के साथ में एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और साथ में कमेंट बॉक्स में नीचे जो कि दिया रहता है इसमें एक प्यारा सा राधे राधे का कमेंट अवश्य रूप से भेजें। इससे हमारा जो है उत्साह बढ़ने में काफी मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि खिड़की और दरवाजे पर आपको ये चीजें रखनी है, वो क्या है जिससे कि आपकी घर के अंदर सकारात्मकता का वास होगा। अगर आपकी कमरे की खिड़की या दरवाजा, कृपया करके ध्यान से सुने कि अगर आपकी कमरे की खिड़की या दरवाजा या मेन गेट आदि ऐसी दिशा में खुलते हैं जहां एक वीरान प्लाट, सालों से बंद पड़ा मकान, खंडर, कब्रिस्तान, शमशान या घोर जंगल हो, तो यह घर और घर के सदस्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए खिड़की या दरवाजे के पास में कांच की प्लेट में फिटकड़ी के टुकड़े रखने, साथ ही फिटकड़ी के टुकड़ों को हर महीने बदलते रहें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा और इससे आपका घर भी सेफ रहेगा और साथ ही साथ जो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां
कम मात्रा में वास कर रही हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं कि घर के आंगन में आपको क्या चीजें जलानी है। अगर किसी मकान में भूत प्रेत ऊपरी बाधा आदि नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो मकान की लॉबी, बरामदे या आंगन में शाम के समय किसी धातु की कटोरी में कपूर की एक छोटी सी टिकिया जलाएं और आप उसको पूरे घर में भी दिखाएं। ऐसा करने से मकान में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि शाम के समय सुने क्या यह चीजें। अगर घर में कभी कभी मन उदास रहता हो, परिवार के सदस्य काम की वजह से घर से बाहर या दूर रहते हो, परिवार टूट गया हो या फिर अन्य मकानों में रहने वाले के लिए चला गया हो, अर्थात घर में किसी प्रकार का कलह हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपसी कहासुनी हो रही हो या फिर अन्य मकानों में रहने के लिए अर्थात किराए पर चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हर शाम को धीमी आवाज में धार्मिक गाने सुने अर्थात भजन कीर्तन सुने। साथ ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर घर में पूजा पाठ, हवन आदि अवश्य रूप से करवाएं। ऐसा करने से घर में छाई उदासी दूर होगी और घर के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम प्यार में इजाफा होगा, उसकी जागृति होगी। इसी के साथ एक और आपको उपाय देते हैं कि आपको किस रंग का बल्ब लगाना है। अगर किसी कमरे में बच्चे या बड़ों को अच्छी नींद ना आ रही हो, सोते समय अचानक जाग जाते हों या डरावने सपने दिखाई दे रहे हों, तो वास्तु के अनुसार उस कमरे में 0 या 15 वाट का पीले रंग का बल्ब रात में अवश्य रूप से जलाएं। साथ ही बच्चों के पलंग के सिरहाने की तरफ के पास वाले दोनों कोनों में तांबे के तार से बने स्प्रिंग नुमा छल्ले रखें। ऐसा करने से कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और डरावने सपने भी नहीं आएंगे। इसी के साथ में एक और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से एक और उपाय बताता हूं कि अगर छोटा बच्चा है या कोई और बड़ा बच्चा है जिसको कि नींद सोने में दिक्कत आ रही है, सपने डरावने आ रहे हैं या और कोई समस्या हो रही है, तो उसके सिरहाने की तरफ एक लोटा पानी का भर के रख दें या गिलास में ढककर रख दें और उसको सुबह दरवाजे के बाईं तरफ कोले पर या दाईं तरफ दोनों कोलों पर आप उसे डाल सकते हैं। ऐसा करते हुए 2-3 दिन में ही आपको असर देखने को मिल जाएगा कि जो बच्चा सोने में तकलीफ पा रहा था, डरावने सपने आ रहे थे, चमक करके उठ रहा था, वो बच्चा आज आराम से सो रहा है। इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इस चीज को आपको किस चीज को घर से बाहर निकाल देना है वो भी बताते हैं। वास्तु के अनुसार कभी भी टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखना चाहिए और ना ही घर में टूटी फूटी चीजें रखनी चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का कबाड़ अगर घर में मौजूद है तो उसको बाहर निकाल दें। साथ ही दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी कैलेंडर या घड़ी ना टांगे। घर में मौजूद ऐसी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और इसीलिए घर में हमेशा नई साफ सुथरी चीजें ही रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही एक और उपाय बताते हैं कि अपने घर के एंट्री होते ही अर्थात प्रवेश करते ही सामने झाड़ू पोछा आदि दिखाई ना दे रहा हो। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि इससे भी जो है लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती हैं, वो उनका अपमान माना जाता है। इसलिए झाड़ू पोछे अर्थात सफाई की सामग्री को एक तरफ करके रख दें ताकि बाहर से जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसकी नजर ना पड़े। इसी उम्मीद करते हैं कि
आज की जानकारियां आपके लिए काफी मात्रा में रोचक और ज्ञानवर्धक रही होंगी। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में मैं पंडित हिमांशु शर्मा आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे भी अच्छी जानकारियां आपको समय रहते उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे कि आप समय रहते अपने कर्मों को सद्कर्मों में लगाते हुए अपने जीवन को कल्याणमय और खुशहालीपूर्ण व्यतीत कर पाएं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में आप सभी भक्तों को प्यारे से राधे राधे।